सिचुएशन है उस पर अलग एक डिस्कशन। पहले दिन मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, एडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ कि सिक्योरिटी सिचुएशन, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पे डिस्कशन हो। उन्होंने उसको माना नहीं। कल ओमशालीबुग में जो प्रोटेस्ट के दौरान एक नौजवान की मौत हुई, उसको लेके आज हमने गवर्नमेंट से जवाब मांगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि होम मिनिस्टर, यूनिफाइड कमांड के चेयरपर्सन जो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा है, चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद आके वही बात कर देती जो अखबार के जरिए हमें पढ़ने को मिला, लेकिन वो नहीं आई। वो हाउस में आई तब जब मैंने उठ के इस मुद्दे को उठाया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। हम चाहते थे कि वो खुद आए और हमदर्दी के 2 अल्फाज वहाँ पे कह देती और हमें अश्योर कर देती कि इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वो नहीं आई और इसके बाद हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि आज जो गवर्नर साहब के खुतबे पे वो जवाब देंगी, उस पे हम हाजिर नहीं रहे। सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए खामखा क्या लोग मर रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है? लोग मर रहे हैं और ये अगर हुकूमत को ये लगता है कि लोगों का मरना कोई मुद्दा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इस हुकूमत को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार है। मुझे याद है जब मेरी हुकूमत के दौरान इस तरह के वाकयात होते थे, मुझ पे क्या गुजरती थी, और मैंने कभी उस वक्त ये नहीं कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं खुद मानता था कि ये मुद्दा है। और अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि इस तरह के हालात, आप देखिए इस साल का अभी सिर्फ दूसरा हफ्ता चल रहा है, आप खुद गिनिए कितने सिविलियन मर गए हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो जेएनके पुलिस के हों। अगर इन सब चीजों को देखने के बाद भी आपको लगता है कि ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और हम बेवकूफ लोग हैं, खामखा शोर कर रहे हैं, तो फिर शायद हम नहीं कोई कोताही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो बंदूक उठाएगा उसका यही हश्र होगा। देखना, आप कल जिसके साथ ये हुआ है उसने तो कोई बंदूक नहीं उठाई थी और मिनिस्टर साहब ने खुद माना कि वो बेगुनाह था। उसके गर्दन में आके गोली लगी। मतलब ये भी नहीं है कि आप हवा में फायरिंग कर रहे हो या जमीन पे फायरिंग कर रहे हो। जो मरा है उसके गर्दन में गोली लगी है, जो जख्मी हुआ है उसके कंधे में गोली लगी है। मतलब सीधा सीधा आप उनके मुंह पे निशाना बनाए जा रहे हो। तो इन हालात में अगर आप हमसे ये कहते हो, अगर वो मिलिटेंट होता मैं तब भी मानता कि ठीक है ना, मिलिटेंट का कभी कभार एनकाउंटर में ये हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं कहा कि वो मिलिटेंट है। गवर्नमेंट ने तो आज बयान में कहा कि ही वाज इनोसेंट एंड दैट्स व्हाई दे ऑर्डर्ड इंक्वायरी। सरकार कह रही है कि हालात सुधर रहे हैं लगातार घाटी में। आपको क्या लग रहा है कि हालात, सरकार का दावा है कि हालात सुधर रहे हैं घाटी के अंदर लगातार? हालात सुधर रहे हैं, कोई हालात हो रहा है? आपको हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? हमें तो हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ये ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और 8 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इनोसेंट किलिंग्स जो हैं और सिविलियन किलिंग्स जो हैं लगातार सिलसिला चल रहा है। इन हालात में अगर कोई मुझे ये कहे कि वादी के हालात सुधर गए हैं, वो तो फिर उनको शायद उनके आंखों के सामने पट्टी लगी होगी।